ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर दाम से जय गुरुओं पीरों की जोगी नाथों की। कह तो ये समझेंगे धर्म परिवर्तन सही या गलत। बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो अपना धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं कि शायद इस धर्म से हम क्रिश्चियन हो जाएंगे या हम मुस्लिम हो जाएंगे या हम किसी और मिशन में चले जाएंगे तो हमें भगवान मिल जाएगा, या इस मिशन की में ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा कृपा और जल्दी रहम हो रहा है। तो बहुत सारी बातें कारण बनाए जाते हैं और बताए जाते हैं अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए। धर्म परिवर्तन दुनिया क्यों करती है? पहली बात, ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि लोग धर्म परिवर्तन करते हैं? और दूसरा, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ संत इसके बारे में क्या कहते हैं? सारे ग्रंथ, चाहे बाइबल है, गीता है, कुरान है, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, चार वेद, शिव शास्त्र, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, इसके पीछे का ज्ञान समझेंगे बाबा पौना हरि लखदाता जी के माध्यम से, गुरुओं पीरों संतों फकीरों के माध्यम से। तो धर्म परिवर्तन पहले क्यों करते हैं कि सिख धर्म में आए थे किसी और में चले गए, हिंदू धर्म में आए थे क्रिश्चियन हो गए, या किसी और धर्म में थे मुस्लिम हो गए? क्योंकि उनके पिछले जन्म की जो साधना, उनकी आराध्य इष्ट होती है। जब ये बंदा मर जाता है तो उसको जन्म लेते वक्त और मृत्यु के वक्त जब आत्मा जो इस शरीर से अलग होती है तो कष्ट होता है बहुत, और जब उसका जन्म होता है तब भी उसको कष्ट होता है बहुत। जब 9 महीने माँ के पेट के बाद में रहने के बाद वो जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, और जब मृत्यु होती है, ये दोनों इतने कष्टदायक जर्नी है उसकी। इसमें इतना कष्ट दुख तकलीफ होता है कि वो अपना पिछला जन्म भूल जाता है माया के प्रभाव के कारण। भगवान ने बहुत कृपा करी है, नहीं कि पिछला जन्म सारे याद रहेंगे तो किस पत्नी के साथ रहोगे, किस माँ बाप के साथ रहोगे, 84 लाख में घूम रहे हो, अनंत तो तुम्हारे माँ बाप पति पत्नियां, ये सब कुछ वही घूम घूम के बनते रहते हैं। कुत्ते बिल्ले बंदर सुअर सब माँ बाप बन चुके हैं। तो वो मृत्यु के समय कष्ट और पैदा के समय कष्ट, ये ऐसे कष्ट हैं दोनों, और प्लस माया के प्रभाव से उसको अपना पिछला जन्म भूल जाता है। और वो पिछले जन्म में अगर जो भी था वो, और जो भी वो साधना कर रहा था, जिस तरफ को भी वो चला हुआ था, उसका झुकाव उधर को ज्यादा था। और जब उसकी सात्विक रजतम सत गुण में से उसके पुण्य उदय होते हैं, और वो सात्विक माया जिसको कह रहे हो कि जब सेवा सिमरन भक्ति कीर्तन ये सब चीजों की तरफ उसका ध्यान होता है थोड़ा बहुत उसके सात्विक कर्मों के कारण, तो जिस मिशन से वो पहले होता है, जो उसने पहले जो साधना भक्ति ये सब कुछ किया होता है, जहाँ समझो कि 20 साल वो पहले हिंदू था, उसको शिव जी से प्यार था, वो सिख बन गया। जब वो पहले क्रिश्चियन था अब वो मुस्लिम बन गया, अब मुस्लिम है, पहले वो क्रिश्चियन था। तो इस तरह से जब वो उस मिशन के बारे में थोड़ा भी वो सुनता है तो उसको वहाँ की कशिश, वहाँ का खिंचाव ऑटोमेटिकली पिछली साधना के कारण, पिछली भक्ति के कारण होने लगता है। तो इसलिए वहाँ की बात उसके दिमाग में ज्यादा बैठती है और वो मानता है कि यहाँ ज्यादा अच्छा प्रचार हो रहा है और ज्यादा ये शॉर्टकट है, या ये बिल्कुल ठीक है रास्ता, बाकी धर्म तो ऐसे ही है और मेरे को सही धर्म में मैं नहीं हूँ। तो इस वजह से उसका झुकाव उधर कैसे हो जाता है? एकदम से ये पुराने संस्कारों के हिसाब से हमारी जो इंटरेस्ट रुचि है, हमने जिसकी साधना की है पीछे, या जिस मिशन में हम थे, उसका वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण उसके दिल में ऐसी बात आती है, जिसके कारण। और कई लोग आजकल तो बिजनेस और लालच देख के इतना पैसा देंगे, ये देखें वो होंगे, ये सहूलतें मिलेंगी, ये बन जाओ वो बन जाओ, ये दूसरा कारण है। पहला कारण उसके संस्कार है, दूसरा कारण ये हर बंदा लालची है, स्वार्थी है, तो उसको थोड़ा भी लालच दे के। और तीसरा, आजकल कलयुग में आडंबर आया हुआ है गुरुओं का, और हर शहर में हर पिंड में डेराओं का, इतने धर्मस्थान इतने डेरे आगे से आगे बनते जा रहे हैं, और जी बंदा है उसको पता नहीं है कि मेरा कल्याण किसमें है, मेरा पार उतारा कहाँ हुआ, क्या सही ज्ञान है,
क्या गलत है? अगर 1000 में कोई एक सही बैठा भी है वहां तक वो कैसा पहुंचे बेचारा, उसका एक्सपीरियंस 35 जगह हो गया, उसके साथ ठगी हुई, झूठ हुआ, तो अभी 35 में कोई एक 36 माह सही बैठा भी तो वहां भी वो शंका में रहता है और वहां भी उसका जो अपना एक्सपीरियंस है वो उसको वहां टिकने नहीं देता, या उसकी शरणागति नहीं होने देता। तो ये बहुत सारे कारण। अब क्या धर्म परिवर्तन करने से उसको कोई फायदा होगा, ये नुकसान होगा, या आगे जाके उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले आदि ये सृष्टि सनातन है, हम सब उसी एक ईश्वर की संतान है। वाहदुल्ला शरीक अल्लाह, पीर फकीर ऐसे कहते हैं इस्लाम में, गॉड इज वन बाइबल में ऐसे कहते हैं, एक ओंकार गुरबानी में ऐसे कहते हैं। तो हर धर्म में भगवान को एक ही बताया गया, सनातन, हम सब उसी ईश्वर की एक संतान है। तो उस ईश्वर परमेश्वर ने सबसे पहले वेदों को प्रकट किया और उसमें आत्मा परमात्मा माया। सबसे पहले धर्म को समझना पड़ेगा, धर्म क्या है? तो धर्म है जिसको हम धारण करें। जैसे शरीर का एक धर्म है रोटी खाओ, जिसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हम सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कपड़े पहनते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, ये शरीर का धर्म है। शरीर माया से बना है और माया शक्ति से ही संसार बना, इसलिए शरीर की रोटी कपड़ा मकान की जो जरूरतें हैं या इसकी परवरिश संसार से होगी, तो ये शरीर का धर्म है। ऐसे ही आत्मा, जिसके कारण ये शरीर जिंदा है। वेदों में आत्मा, माया, परमात्मा, ये 3 चीजें बताई गई। अब शरीर का धर्म संसार, आत्मा का धर्म परमात्मा या गुरु। अब धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी, यहूदी, पारसी, 8 मत हिंदुस्तान में ज्यादा है। बौद्धि, जैनी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी, यहूदी, पारसी, तो ये सब धर्म आनंद प्राप्ति, दुख निवृत्ति, के दुख जाए और आनंद मिल जाए, इस पे खड़े हैं। और धर्म जिसको हमने धारण कर लिया, जैसे कि शरीर को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो ये शरीर का धर्म है, ठीक ठीक खाए बैठे उठे। अब बची आत्मा, आत्मा के लिए परमात्मा, फ्री गुरु। अब आत्मा ने परमात्मा का धर्म धारण करना, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी, यहूदी, पारसी, किसी भी मिशन में चल रहा है वो, और उसका लक्ष्य एक ही है कि दुख जाए, दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति। जाके अल्लाह कह लो आनंद प्राप्ति, लव इज गॉड, कि प्यार जिन्ने प्रेम कियो तिन ही रख पायो, इश्क हकीकी। हर जगह गॉड इज वन भी लिखा गया और आनंद प्राप्ति की मंजिल बताई गई कि दुख जाए और आनंद मिले हमें। तो अब जब लक्ष्य एक है कि आनंद मिल जाए, सुकून, शांति, प्रेम मिल जाए, उसके अलग अलग नाम है ये सारे, और दुख चला जाए, चाहे किसी भी मिशन से चला जाए। तो अब हमने जब आत्मा के लिए परमात्मा और शरीर के लिए संसार, शरीर ने संसार का धर्म धारण कर लिया बाय नेचर, ऑटोमेटिकली अंश अंशी से कशिश रखता है, जिसका अंश जो है आत्मा, अंश है भगवान की, परमात्मा की, सच्चिदानंद स्वरूप की। उसको तुम यहोवा को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, गॉड को, राम को, कृष्ण को, शिव को, उसके अनंत नाम है। तो अब तुमने आत्मा का धर्म धारण करना है, परमात्मा। परमात्मा जात पात वर्ण धर्म, उस धर्मात्मा को पाने के लिए सारे धर्म है, जिसका कोई भी धर्म नहीं है। धर्म मीन्स धारण करना, चाहे हम सिक्खी को धारण कर ले, मंड छको, कीर्त करो, नाम जपो, जपजी साहेब, रास कीर्तन, 16 आज शनिवार का कीर्तन देखते, ये सिक्खी शिक्षा विकम विचार, संतों के विचारों को धारण करके अपनी जिंदगी में लाके इंप्लीमेंट करके आत्मा परमात्मा के धर्म को धारण करें। चाहे हम कुरान शरीफ से चले, चाहे हम गीता से चले, चाहे हम रामायण से चले, कहीं से भी चले, जिसको हमने धारण किया उसका नाम धर्म। अब हम पहले किसी मिशन में थे, हमने वहां का जो कायदा कानून है, जो रूल है, जो शास्त्र है,
जो धर्म है, जो ग्रंथ है, जो पंथ है, उसको धारण ही नहीं किया जब, तो जब इसको धारण नहीं किया अगले मिशन में चले गए, वहां भी जो बातें सिखाई जाती जब बताई जाती, ईसा कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। ऐसा कौन, ऐसा मसीह को मानने वाला कौन संसार में बैठा जो इस फार्मूले पे चले? और बाइबल कहती है कि 100 ऊंट अगर सुई की नोक से निकल जाए तो मैं ये विश्वास कर लूंगा, ईसा मसीह कहते हैं। पर कोई संसार से मुंह करने वाला बंदा और ये राजस चीजों से कोठीकार, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, MLA बनो, ये बनो, अगर तुम बोलोगे ऐसा कोई राजसी बंदा भगवान को पाले, ये मैं नहीं मानूंगा, ईसा मसीह कहते हैं। और अगर बोलोगे 100 ऊंट सुई की से निकल गए, नीडल से, उसकी नोक से, तो मैं मान जाऊंगा। और जिन्होंने क्रॉस पे चढ़ाया और कील लगाई, उनके लिए भी वो दुआ करते हैं कि भगवान इनका कल्याण करना, ये नहीं समझते हैं। ऐसा कौन है जो तुम्हें दुख दे, तो तुम उसके लिए भी दुआ करो। इसलिए उनके असूल, उनके विचारधारा, चाहे नानक जी के हैं, चाहे पीरों फकीरों के हैं, चाहे गीता रामायण के हैं, वो कोई धारण नहीं करता किसी भी मिशन में। तो धर्म में जिसको धारण किया जाए, जिससे ये 2 लक्ष्य प्राप्त हो, उसका झुकाव क्यों हुआ? प्राणी साधना से, या किसी लालच से, या उसको गुमराह कर दिया गया क्योंकि उसके बुरा टाइम चल रहा था, उसका बुरा प्रारब्ध चल रहा था, तो धर्म की दुनिया में गया, वहां भी उसको सही ज्ञान नहीं मिला। और हर जगह किसी खराब हो रही है तो धर्म की दुनिया में भी वो सही ज्ञान लेने गया, मदद लेने गया, कृपा मांगने गया, वहां भी उसके साथ, क्योंकि उसका प्रारब्ध उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वहां भी उसके साथ ठगी हुई। तो अब जैसे उसने आत्मा, परमात्मा और माया, ये 3 ही चीजें हैं। आत्मा के लिए परमात्मा, शरीर के लिए संसार। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, क्योंकि ये परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का, अल्लाह खुदा, गॉड, युवा, कुछ को, उसका अंश है। पवित्र आत्मा उसको कहते हैं बाइबल में पवित्र आत्मा, गुरु ग्रंथ में जोत कह देते हैं, या कुरान शरीफ में हु कह देते हैं, अल्लाह हु, या वीर कह देते हैं। तो ये आत्मा में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता, जिसमें परिवर्तन हो वो शरीर होता है, वो काल के अंडर है। और आत्मा ने परमात्मा का धर्म धारण करना है, सच्चिदानंद गुरु बना के। तो अब शरीर का धर्म तुमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो मर्जी बनते हो, आत्मा में तो कोई चेंज होना नहीं। आत्मा परमात्मा की अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको सच्चिदानंद धर्म ही उसने धारण करना, चाहे किसी भी मिशन से तुम करो। लेकिन शारीरिक धर्म बदलने से आत्मा में कोई चेंज नहीं हुआ। और आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, काल की पकड़ से बाहर है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये आज तक आत्मा को ही नहीं समझ पाई। तो शरीर का धर्म बदल लेने से आत्मा में कोई परिवर्तन, चौथी कोई चीज आई नहीं। तो क्या धारण करना है हमने? जैसे शरीर के लिए संसार, आत्मा के लिए भगवान और गुरु। ये 2 ही, चाहे तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, योगी, पारसी, किसी भी मिशन से चल रहे हो, अब अगर तुमने इस सोच से धर्म चेंज किया कि ये धर्म बहुत अच्छा है, यहाँ पे भगवान मिल जाते हैं, यहाँ नहीं मिलते, वो सारे ग्रंथ और ग्रंथ और धर्म भगवान को पाने के लिए है। जैसे भगवान का राम, अल्लाह, गॉड, शिव, जैसे सोने में इतनी सारी, तुम मुंदरी बनाओ, तुम चैनी बनाओ, तुम कड़ा बनाओ, सब सोना है। ऐसे ही तुम दिवाली पे अलग अलग चीनी के खिलौने बनाओ, तो कोई मोर है, कोई तोता है, कोई कुछ है, सब में चीनी ही है। ऐसे ही सब धर्म परमात्मा को ही पाने के लिए है। परमात्मा का जात, पात, वर्ण, धर्म, इन सब से वो परे है। अगर तुमने इस सोच से धर्म को परिवर्तन किया कि इस धर्म में ज्यादा शक्ति है, या उधर के चमत्कार सुन के ईसा जी ने ऐसा किया, तुम्हारी माँ के पेट मरियम से तो करण भी पैदा हुआ, कुल जग जानन होया गुरु नानक प्रगट, तो गुरु नानक तो पैदा ही नहीं, प्रकट हुए।
इतने इतने जन्माष्टमी कृष्ण जी जेल में आए, प्रकट हुए, बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग, गुरु नानक देव जी वो मिशन पे है, उन्होंने लाठियां और मिशरी दे दी, श्री चंद और वो हो गए। एंड में शरीर था नहीं, बच्चे भी उनके, बीवी भी उनकी, बड़े बड़े अवतारी पुरुष। अगर तुम देखोगे कृष्ण भगवान ने चीची उंगली के नाखन पे गोवर्धन पर्वत को खड़ा कर खुद एक तरफ लेके अपनी नारायणी सेना 48 लाख बंदे उस तरफ देके भी जिता दिया। अपनी नारायणी सेना जो कभी हारी नहीं, 6 दिन में वो इस मिशन में कमान ली है। ये बताओ, राम नाम पत्थरों में लिख दिया, पत्थर भी। पर अगर तुमने इस भेदभाव से, आत्मा का तो धर्म चेंज होगा, क्योंकि धर्म जात पात वर्ण से परे है। तुमने शारीरिक धर्म अगर चेंज, तो वहां भी तुम रोटी कपड़ा मकान वही सब खा रहे, शरीर का धर्म नहीं वही रहा, और आत्मा का धर्म कोई चेंज कर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का एक ही धर्म है, सच्चिदानंद है, उसको सच्चिदानंद परमात्मा। आत्मा खुद ही पवित्र, खुद ज्ञानवान है, वो खुद सत्य स्वरूप है। तो तुमने अगर इस चोट से, तो तुमने भगवान के एक नाम को नकार दिया। हाँ जी, वाहिगुरु नाम में कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह नाम में कुछ नहीं होने वाला, ये तो किस नाम में ज्यादा शक्ति है इस मिशन में, तो तुम्हें नामापराध लग जाएगा। क्योंकि भगवान कहेगा कि यार तूने ये बात सही गुरु बना के ज्ञान प्राप्त तो किया नहीं, कि 3 ही चीजें, आत्मा परमात्मा और माया, ये शरीरों का धर्म तो तेरी मौत के बाद ही बदल जाता है। कभी तू सिख बन रहा है, कभी तू मुस्लिम बन रहा है, कभी तू ईसाई बन रहा है, कभी तू हिंदू बन रहा है, कभी तू बौद्धि बन रहा है, कभी जैनी बना, कुत्ता बिल्ला बंदर सूर सब बन रहा है। अनंत बार स्वर्ग गया, तू देवता बना है अनंत बार। तो इसलिए अगर तूने इस सोच से अपने मिशन को या अपने धर्म को चेंज किया, तो तू नामापराध में फंस जाएगा कि तूने अपने ईश्वर को नकार दिया, उसके नामों में भेदभाव किया, उसकी शक्ति में भेदभाव किया। तो जो उसके नामों में, उसकी शक्ति में, उसके ग्रंथों पंथों में भेदभाव करके एक से दूसरे मिशन में इस वजह से चले जाते हैं कि शायद वहां भगवान मिल जाएगा, वहां कृपा आ जाएगी। तो तुम्हारी जो माँ है वो किसी की बुआ है, किसी की मासी है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की माँ वो एक है। इसलिए तुम जिसको वाहिगुरु कहते हो उसको अल्लाह कहते हैं, उनको वो यहोवा कहते हैं, उसको राम कहते हैं। जैसे तुम्हारी माँ के कितने रूप है, तो किसी की बेटी है, और किसी तुम ना बोलो ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, मत बोलो मेरे बच्चों की माँ, तो तुम इधर से नहीं उधर जाके आओगे तो वही। लेकिन उल्टा नामापराध से युक्त भगवान के ग्रंथों में, पंथों में, संतों में, नाम में शक्ति का भेदभाव करने से ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, यहाँ ज्यादा शक्ति है, यहाँ कम शक्ति है, यहाँ जल्दी कृपा आएगी, या इससे नामापराध गुरुदोष होता है। और एंड में कुंभी नर हमें मिलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल जुबान से जो बंदगी करे, इधर से कलमा निकले भगवान के लिए, नमाज निकले नफ्स से, पाक से, वो नमाज होती है। मुंह से पढ़ने से नहीं, अस्सलाम वालेकुम ये नमाज उसके घर में कबूल नहीं है। इसलिए हमें सही गुरु नहीं मिला, हमें सही समझाने वाला नहीं। हम जिस मिशन में भी हैं, जहाँ भी हैं, हमें सिर्फ एक सही गुरु की, सही गाइडेंस की जरूरत है, जो हमें ये सिखाए गॉड इज वन, एक ओंकार, वाहिद ला शरीक लाहू। इसका मतलब एक ओंकार सतनाम। तो कहीं से भी तुम जाओगे, सबका मालिक एक है। शिरडी वाले साईं ने सिखाया, एक ओंकार गुरबाणी ने सिखाया, वाहिद ला शरीक लाहू इस्लाम ने सिखाया, गॉड इज वन बाइबल ने सिखाया। तो तुमने उसको भेदभाव किया उसकी शक्ति में, और हर मिशन में जिसको तुमने पढ़ा नहीं, जिनके ग्रंथों पंथों को जाना नहीं, तुम उनकी शक्ति से वाकिफता नहीं हुई, तुम्हारी वहां आस्था नहीं हुई, क्योंकि तुमने वहां पढ़ा, तुमने वहां जाना नहीं, तुमने वहां समझा नहीं। और अपने पढ़ने से गीता, रामायण, बाइबल इसका ज्ञान मिल नहीं सकता, क्योंकि सारे ग्रंथ पंथ वो पैगंबर है ईसा, उनपे
बाइबल उतरा, अल्लाह का, खुदा का पैगंबर पैगाम। तो पैगंबर लोग, साधु संत लोग, महात्मा लोग, पीर फकीर, इनकी बुद्धि चार दोष त्रिगुणात्मक माया से परे है। आजकल जो प्रचार हो रहा है, जैसा गुण उसमें प्रदान होगा वैसी ही व्याख्या वो करके दिखा देंगे। कृष्ण जी है, उन्होंने किसी मिशन को बुरा कहा, उन्होंने कहा सब मेरे अंश हैं, सब मेरे रूप हैं। रामचंद्र जी है, उन्होंने कहा, गुरु नानक जी है, उन्होंने कहा, ईसा जी ने जीवन बदलो, विचार बदलो, अपनी विचारधारा बदलो। इसलिए पीर फकीर आए, उन्होंने कहा जीवन तरीका बदलो, तरीकत मार्फत हकीकत, तुम्हारा तरीका गलत है, इसलिए उस तरीके को सही करो, कामिले मुर्शिद के पास जाओ। तो जब हम ये बात नहीं समझते हैं और हमें सही गुरु, सही ज्ञान नहीं मिलता, तो पुराने संस्कारों की वजह से हम ऐसा कर लेते हैं, जाने अनजाने में, तो आगे जाके हमें कुंभी नरक में डाल दिया जाता है, क्योंकि हमने भगवान के नाम में भेदभाव किया और सोचा इस धर्म में नहीं, इसमें तो उसका कोई धर्म ही नहीं, ना वो हिंदू है, चक्र चिन्ह और वर्ण जात रूप रंग ना रेख वे भी यहाँ कह दिया गया। जाप साहब की वाणी है कि ना उसका चक्कर है, ना चिन्ह है, ना जात है, ना वर्ण है, ना धर्म है। अब जिस भी ग्रंथ में तुम जाओगे, गीता में सनातन के हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। वाणी अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के, कि अल्लाह ने सब कुछ किए लो। तो इसलिए सही गुरु, सही ज्ञान ना मिलने के कारण हम ये गलती करते हैं और अपने ग्रंथों पंथों को ना समझते हुए, अपने ग्रंथों पंथों के अवतारी पुरुषों को ना समझते हुए, तो हम किसी और ग्रंथ पंथ को या मिशन को, उसके बारे में अगर रविदास जी के बारे में सोचेंगे, 72,000 नाड़ियां बाहर निकाल के उन्होंने फिर अंदर डाल दी शरीर में, उनके लोटे से सोने के खड़े निकलते थे। तो बोले अगर रविदास जी में बड़ी शक्ति, नानक जी के बारे में सोचे उनकी शक्ति, पीरों फकीरों के बारे में सोचो उनकी शक्ति, रामकृष्ण के बारे में उनकी शक्ति। तो किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में, किस अवतार में शक्ति नहीं है, ये बताओ। आप चमत्कार नहीं हुए। अगर चमत्कार की दुनिया देख रहे हैं तो 100 साल कृष्ण को आने चमत्कार ही चमत्कार, चमत्कार ही चमत्कार दिए। तो इसलिए हमें सही ज्ञान, सही गाइडेंस, सही गुरु की जरूरत है। मोम पिघल रहा है, मोमबत्ती जगाओ, ईसा कहते हैं ज्योत जगाओ, इससे पहले तेरा ये जीवन खत्म हो जाएगा कि सच्ची ज्योत अपने अंदर जगा। यही हम किसी भी मिशन में जाए, अल्लाह भी कहते हैं आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी, इसका ज्ञान पाओ। गुरु ग्रंथ साहब यही कहता, 9 दोबारे प्रकट के 10वां पुत्र खाया, उसको ढूंढो, 100 दर तेरा क्या, 100 कर क्या, केव 10वें द्वार को ढूंढो, जिथे बैठे सर्व संभाले। कुरान शरीफ कहता 7 आकाश पताल के बाद अल्लाह ताला है, उसको ढूंढो। तो फिर ये तुम्हारी बुद्धि की अपनी कमी है, क्योंकि हमारी बुद्धि में 4 दोष और 3 गुण है, 5 क्लेश है। इसलिए सही गुरु, सही ज्ञान ना मिलने के कारण कुछ लोग घोड़े वाले इस तरह से हो जाते हैं और वहाँ के आडंबर, वहाँ की भीड़ देख के वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। एंड में उनको नामापराध, गुरु दोष के, भगवान के नामों में हमने भेदभाव किया। उसकी सारे रूप हैं, जैसे राम कृष्ण अब 10 रूप हैं, विष्णु के 24 अवतार हैं, गुरु नानक देव जी की 10 ज्योतें चली। फरीद की गद्दी पे आके जितने बैठे फरीद है, ख्वाजा की गद्दी में जितने बैठे ख्वाजा जी। तो अब जब वही ज्योत उनमें चली, फिर कृष्ण जी के, राम कृष्ण विष्णु और 24 अवतार, शंकर जी के 19 अवतार हुए। इसी तरह से पैगंबर मूसा, ईसा, मोहम्मद, पीर फकीर, ये वही तो लाइन। तुम उसके पाप नहीं, उसके दादाजी के पास चले, तो जिसका दादा उसका ही बेटा, उसके तुम आगे संतान दे, क्या फर्क हुआ? मूसा, ईसा, मोहम्मद, पीर फकीर वहीं पे खड़े हो। तुम बोले यार हम पीरों को मानते थे, हम क्रिश्चियन हो। किसको? ईसा भी पैगंबर, मोहम्मद भी पैगंबर,
वही नानक को नहीं मांगा गुरु, अंगदेव को मान लिया, रामदास जी को मान लिया। तो बात तो वही नहीं, गुरु नानक देव जी को ही मानते रहे। ऐसे ही तुम बोले राम को नहीं मान कृष्ण को मानते हैं, तो बात तो वही। हम शिव जी को नहीं हनुमान को मानते, पौना हरि को मानते हैं। यहाँ चले हम वैष्णो देवी चले गए, हम माँ नैना देवी चले गए, हम बाहर चले नव दुर्गा के आंशिक रूप हैं, हम गुरु गुण आगे ज्ञान। तो इसलिए ऐसे बड़े बड़े लोग जो इसमें फंसे हुए हैं वो धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं? पुराने संस्कारों की वजह से, बुरे प्रारब्ध की वजह से, और अपनी अज्ञानता अविवेक की वजह से। और चौथी बात, पिछला जो उनका जन्म है उससे उनके संस्कारों का लिंक होता है। और चौथी बात, सही गाइडेंस, सही गुरु ना मिलने के कारण। वैसे भी मनुष्य बुद्धि की ये आदत है, जो इसके पास हो उसको ये छोड़ा जानता है, और दूसरे की प्लेट में इसको लड्डू बड़ा लगता है। ये इसका नेचर है। और इसमें भ्रम है, भ्रम के वहाँ ज्यादा है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, और इतना रश है, इतनी भीड़ है, ये देख के लोग सिरप जाते हैं। तो भीड़ तो कोर्ट कचहरी में बहुत है, भीड़ तो हॉस्पिटल में बहुत है, लेकिन जन्नत में कितने लोग गए हैं ये बताओ? सचखंड में कितने लोग बैठे हैं ये बताओ? ये भीड़ वाले लोग कहाँ जा रहे हैं? उंगलियों में गिन सकते हो। सूरदास, मीरा, रामानंद, परमानंद, नानक, कबीर, फरीद, कहाँ जा रहे हैं ये इतने इतने जो लोग हैं? तो खुद ही तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा कि जिनका जीवन सफल हुआ, जो माया के परे लोग में बैठे हैं, वो तो उंगलियों पे हम गिन सकते 20, 50, 100, 200 लोग। और ये इतने इतने रश वाले लोग कहाँ जा रहे हैं? जहाँ 5-5 करोड़ का रश है, 10-10 करोड़ कचहरी में रश है, और कोर्ट में रश है, हजारों ऐसे पीजीआई में न जाके रश है। शिरडी रश नहीं, के पौना हरि के रश नहीं, के लगदाता जी के रश नहीं, के बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ रश नहीं, के वैष्णो देवी पे रश नहीं। इस जगह पे रश नहीं है। अगर रशी देख के तुम्हें रशी देखने जाना तो तुम कहीं भी जाकर देख सकते हो, और अगर तुम्हें कल्याण करना है तो फिर तुम एक सही गुरु के पास जाओ, जो तुम्हारा जीवन बदले, तुम्हारी विचारधारा बदले, ना कि तुम्हारा धर्म बदले। तो ये था धर्म परिवर्तन सही या गलत, ये तुम खुद अपना इस प्रवचन से हिसाब लगा सकते हो। और जो इस सोच से कर रहे हैं धर्म परिवर्तन कि इसमें भगवान मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा, वो भगवान के ही विरुद्ध है, उसके नाम अपराध है। राम कृष्ण में कोई फर्क करे? राम बड़े थे, कृष्ण बड़े थे, शिव जी बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, लखदाता बड़े थे, ख्वाजा पीर पड़े हैं, या ये पड़े हैं, वो पड़े हैं, के गुरु नानक बड़े थे, के हरगोविंद बड़े थे। ये भोला भाव है उनका, वो नहीं जानते हैं, ज्ञान सही गुरु नहीं मिला उनको, इसलिए ऐसे लोग दुनिया में और इस वक्त पैसे दे दे के और झूठे उनको आडंबर, पाखंड, झूठ आडंबर में बताया गया। वो तो नजरों से सही कर दे, निगाह वाला पीर, नजरों से छूते भी नहीं, सही कर देते तो नाम ही निगाह वाला, निगाह से छूने की भी लोड़ नहीं। हर मिशन में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, सब दुनिया जानती है। तो इसलिए गुरुओं का ये फर्ज है सही ज्ञान संगत को दें और सही उनसे जोड़े, आगे जाके जवाबदारी होगी। ईश्वर अल्लाह खुदा वो पहुंचेगा उसकी विचारधारा से। तो समझो अपने अपने ग्रंथों और पंथों को, सब ग्रंथ, पंथ, संत, सब मिशन सच्चे हैं, लेकिन तुम सच से जुड़ो, सच्चे गुरुओं से जुड़ो, सच्चे संतों से जुड़ो। इसलिए अपने आप को बदलो, अपनी विचारधारा को बदलो, अपनी सोच को बदलो, ना कि अपने धर्म को बदलो। तो ये गीता, रामायण, ग्रंथ, पंथ, वेद, शास्त्र, पुराण, और पहली बात, कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि सब में आत्मा है, आत्मा में कोई परिवर्तन कभी नहीं होता, क्योंकि माल काल माया की पकड़ से बाहर है। शरीर का धर्म, जब तुम मां के पेट से आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक ही तरह से पैदा हुए, चारों का बच्चा रख दो वहां पे, बजाओ सिख कौन, ईसाई कौन, नंगे रख दो, चारों बच्चे नवजात कोई नहीं पहचान सकता। बाद में कुछ बन जाओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो थी बचपन से तो वैसे ही थे, उस भगवान की संतान थे, सब में वही खून दौड़ रहा है। तो इसलिए इन सब अज्ञानता, विवेक से बचो और सही गुरु पाके सही कल्याण हो हमारा,
इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मानव चोला अनमोल है। सही गाइडेंस और सही गुरु, सही मिशन ना मिलने से हम भटक जाएंगे और सारी जिंदगी हमारी बर्बाद। और तुम मरोगे ईसाई होके या सिख होके या क्रिश्चियन होके या कुछ भी, हिंदू तो पैदा होके कहीं और पैदा हो जाओगे, अब फिर क्या करोगे? अब फिर पैदा होगे कहीं और पैदा हो जाओगे। तो इसलिए मृत्यु के बाद पता ही नहीं है जब कहाँ तुम्हें, तो जहाँ भी हो वहां से ही गुरु बना के ज्ञान पाओ। सब धर्मों का को एक मानो, सब ग्रंथों पंथों को एक मानो, सब ग्रंथों पंथों महापुरुषों की इज्जत करो। जब एक ओंकार स्वरूप प्रचार हो, शांति अमन भाईचारे की बात हो, सब धर्मों को महान बताया जाए, उनके विचारों को समझाया जाए, ठीक वहां जाओ और अपना कल्याण करो। रामदास की तरफ से।